हाय एवरीवन, आई एम दीपक, बीपीटी सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जनरल एनाटॉमी से बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। कार्टिलेज क्या होता है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये कहाँ पर लोकेटेड रहता है, ये कितने टाइप्स का होता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कार्टिलेज में ना ही नर्व सप्लाई होता है और ना ही ब्लड सप्लाई होता है, और फिर भी ये जिंदा रहता है। आखिर क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो आज हम बात करेंगे। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजियो मेडिकल हब में। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज क्या होता है, ये कहाँ पर लोकेटेड रहता है, इसका कितने टाइप होते हैं, ये कहाँ पर लोकेटेड रहता है और किसका क्या फंक्शन होता है, सारा चीज़ के बारे में आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे, जिससे कि आपका कार्टिलेज का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो कार्टिलेज एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। तो हम जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लड भी एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक उसी तरह से बोन भी एक प्रकार का हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, और सबका अलग अलग अपना डिफरेंट फंक्शन है। तो ठीक उसी प्रकार से आज हम बात करेंगे कार्टिलेज के बारे में। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे। कार्टिलेज इज ए स्मूथ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। आपको तो पता ही होगा, कार्टिलेज भी एक प्रकार का स्मूथ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, कंपोज्ड ऑफ सेल्स, कॉन्ड्रोसाइट एंड फाइबर्स इम्बेडेड इन ए फ्रेम जेल लाइक मैट्रिक्स। यानी कि कार्टिलेज एक प्रकार का स्मूथ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कॉन्ड्रोसाइट सेल एंड फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है, और यह जेल लाइक मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, जेल लाइक मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहता है। इट मोर इलास्टिक देन बोन, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है यह बोन से ज़्यादा इलास्टिक होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है, बोन से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है कार्टिलेज। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो देख सकते हैं ये बोन का, कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है। ये हमारा दो बोन है, दो बोन, इसके इंड वाले रीजन में भी कार्टिलेज पाया जाता है। यहाँ पर हाइलिन, ये यहाँ पर कार्टिलेज पाया जाता है, ये भी बोन का इंड वाला भाग है, यहाँ पर भी कार्टिलेज पाया जाता है। ये वाला बोन के ये वाला पर्सन, ये जो कि स्पॉन्जी बोन से मिलकर बना हुआ होता है, स्पॉन्जी बोन से मिलकर बना हुआ होता है। और ये वाला जो भाग होता है बोन का, ये कॉम्पैक्ट बोन के मिलकर बना हुआ होता है। ठीक उसी प्रकार से ये बोन के ये वाला भाग जो है वो भी स्पॉन्जी बोन से मिलकर बना हुआ होता है, और ये वाला जो है वो कॉम्पैक्ट बोन से मिलकर बना हुआ होता है। तो बोन के ये वाला जो पर्सन है, ये जिसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, इसका मेन फंक्शन है जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करना, यानी कि शॉक एब्जॉर्बिंग का काम ये कार्टिलेज का काम होता है। और दो जॉइंट के बीच में जो जब बोन आपस में ये क्या बोलते हैं मूवमेंट होती है, बोन के बीच में जब मूवमेंट होती है तो वो स्लाइडिंग का काम करती है, और ये बोन के बीच में फ्रिक्शन को कम करने का काम करती है कार्टिलेज। बोन के बीच में जब ये मूवमेंट होता है तो फ्रिक्शन नहीं होने देता है। और ये इसके बीच में जॉइंट कैविटी पाई जाती है, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। इसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ रहता है जो कि जॉइंट को फ्रिक्शन नहीं होने देता है। ये दोनों बोन के बीच में जो अगर हम मूवमेंट करते हैं जॉइंट को, तो दोनों बोन के बीच में फ्रिक्शन नहीं होने देता है ये साइनोवियल जॉइंट, और फ्रीली मूवमेंट करवाता है। यहाँ पे एक जॉइंट कैप्सूल भी पाई जाती है, जॉइंट दोनों बोन को जोड़ने का काम यहाँ पे जॉइंट कैप्सूल भी पाई जाती है, जो कि जॉइंट को प्रोटेक्ट करती है। ये जॉइंट कैप्सूल जो पाई जाती है बोन के बीच में, तो वो बोन को प्रोटेक्ट करती है और डिसलोकेट होने नहीं देती है। जॉइंट कैप्सूल बोन को पकड़ के रखती है एक जगह। अब हम बात करेंगे कार्टिलेज के जनरल फीचर्स के बारे में। कार्टिलेज का जनरल फीचर्स क्या होता है? कार्टिलेज हैज़ नो ब्लड वेसल्स or lymphatic that the nutrient of its cell diffuse through the matrix। यानी कि कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक नहीं पाई जाती है। कार्टिलेज में ना ही ब्लड वेसल्स होता है और ना ही लिम्फ पाई जाती है। द न्यूट्रिएंट्स ऑफ इट्स सेल डिफ्यूजेज थ्रू द मैट्रिक्स, यानी कि सेल को न्यूट्रिएशन मैट्रिक्स के द्वारा डिफ्यूजन से मिलता है। कार्टिलेज हैज़ नो नर्व, इट इज़ देयरफॉर इनसेंसिटिव। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कार्टिलेज में नर्व नहीं पाई जाती, इसलिए इसमें पेन फील नहीं होता है, यानी कि ये इनसेंसिटिव होता है, पेन फील नहीं होने देता है इसमें। अब हम इससे आगे बात करेंगे। कार्टिलेज इज सराउंडेड बाय ए फाइबरस मेम्ब्रेन।
called perichondrium similar to periosteum in structure and function। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कार्टिलेज के सराउंडेड बाय फाइब्रस मेम्ब्रेन, यानी कार्टिलेज के सराउंड में एक फाइब्रस मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके ऊपर यहाँ पे एक फाइब्रस मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम पेरिकोन्ड्रियम बोलते हैं। पेरिकोन्ड्रियम बोलते हैं, जो कि सेम फीचर्स जैसे पेरिओस्ट्रियम, बोन के ऊपर एक पतली सी लेयर पेरिओस्ट्रियम पाई जाती है। ठीक जिस टाइप से पेरिओस्ट्रियम का काम होता है उसी टाइप से यहाँ पर कार्टिलेज के ऊपर एक पेरिकोन्ड्रियम होती है, उसका भी सेम ये पेरिओस्ट्रियम की तरह कार्य होती है, यानी कि ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। पेरिकोन्ड्रियम व्हेन कार्टिलेज कैल्सिफाइड द कोन्ड्रोसाइट डाई एंड द कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय बोन लाइक टिश्यू, यानी कि जब कार्टिलेज का कैल्सिफाई होती है तो उसका जो सेल होता है कोन्ड्रोसाइट वो डाई कर जाता है, यानी कि मर जाता है, और कार्टिलेज बोन जैसा टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, रिप्लेस्ड बाय बोन लाइक टिश्यू। अब हम इससे आगे बात करेंगे टाइप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। देयर आर 3 टाइप ऑफ कार्टिलेज, यानी कि कार्टिलेज को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से कार्टिलेज का टाइप होता है। एक होता है हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। कार्टिलेज के 3 टाइप होते हैं, हाइलिन, फाइब्रस एंड इलास्टिक कार्टिलेज। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्टिलेज, यानी कि ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है कार्टिलेज का। स्मूथ ग्लास लाइक अपीयरेंस प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड रिड्यूस फ्रिक्शन इन जॉइंट, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है स्मूथ और ग्लास लाइक अपीयरेंस, यानी कि ग्लास लाइक की तरह दिखता है, और यह सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड जॉइंट के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन नहीं होने देता है। ये हाइलिन कार्टिलेज फाउंड इन आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ लॉन्ग बोन, नेजल कार्टिलेज, थायरॉइड, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड कोस्टल कार्टिलेज, यानी कि ये बात कर रहा है यहाँ पर फाउंड इन, मतलब यहाँ पर ये हाइलिन कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। यह लॉन्ग बोन के आर्टिकुलर कार्टिलेज वाले रीजन में पाई जाती है। लॉन्ग बोन के आर्टिकुलर कार्टिलेज, यानी कि जैसे मान लीजिए ये लॉन्ग बोन है तो इसके इंड वाले भाग में ये आर्टिकुलर कार्टिलेज पाई जाती है, हाइलिन कार्टिलेज। यही बोला है यहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ लॉन्ग बोन के इंड वाले रीजन में आर्टिकुलर कार्टिलेज पाई जाती है। नेजल कार्टिलेज, यानी कि नाक में भी हाइलिन कार्टिलेज पाई जाती है। थायरॉइड, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड कोस्टल कार्टिलेज, यानी कि रिब्स के स्टर्नम वाले भाग में ये कोस्टल कार्टिलेज पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कलर के बारे में। ये हाइलिन कार्टिलेज का कलर कैसा होता है? ब्लूइश वाइट एंड शाइनी, इसका कलर ब्लूइश वाइट होता है। फाइबर वेरी थिन नॉट विजिबल, इसका फाइबर बहुत पतला होता है जिसे हम नहीं देख सकते हैं। इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबल, इसका इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अब हम बात करेंगे सेकेंड नंबर फाइब्रो कार्टिलेज के बारे में। फाइब्रो कार्टिलेज क्या होता है? ये कहाँ पर लोकेटेड रहता है? वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टफ ड्यू टू थिक, यानी कि ये बोल रहा है ये सबसे ज़्यादा टफ और स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये थिक होता है। थिक यानी कि मोटा होता है। इट एब्जॉर्ब्स शॉक इन द बॉडी, यानी कि ये एब्जॉर्ब करता है बॉडी पार्ट का शॉक को। फाउंड इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क, प्यूबिक सिम्फेसिस, स्टर्नोक्लेविकुलर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट एंड मेनिस्कस ऑफ नी, यानी कि ये बोल रहा है ये स्पाइन के डिस्क, जैसे कि ये मेरा वर्टिब्रा है और ये दोनों के बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जहाँ पे फाइब्रस कार्टिलेज पाई जाती है, फाइब्रो कार्टिलेज। वही बोल रहा है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, प्यूबिक सिम्फेसिस में, स्टर्नोक्लेविकुलर में एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट में भी फाइब्रो कार्टिलेज पाई जाती है। एंड मेनिस्कस ऑफ नी, जैसे ये मान लीजिए नी है और ये कार्टिलेज के ऊपर ये मेनिस्कस पाई जाती है। मेनिस्कस जो कि हाइलिन कार्टिलेज जो कि फाइब्रो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। अब हम बात करेंगे इसके कलर के बारे में। ग्लिस्टनिंग वाइट होता है। इसके बाद इसके फाइबर के बारे में बात करेंगे। फाइब्रो कार्टिलेज मेनली कंटेन्स टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स, यानी कि ये
फाइब्रोकार्टिलेज बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। फाइब्रोकार्टिलेज मुख्य रूप से टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स, यानी कि यहाँ बोल रहा है फाइब्रोकार्टिलेज में मुख्य रूप से टाइप 1 कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं, यानी कि फाइब्रोकार्टिलेज बहुत ज़्यादा मजबूत होता है क्योंकि इसमें टाइप 1 कोलेजन ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाने के कारण ये ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग भी होता है। इलास्टिसिटी, इसकी इलास्टिसिटी के बारे में बात करेंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट मोर फ्रेम, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है इलास्टिसिटी इसका। अब हम बात करेंगे लास्ट कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में। इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये कहाँ पर लोकेटेड रहता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इलास्टिक कार्टिलेज कंटेन्स इलास्टिक फाइबर्स सो इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, यानी कि इसमें इलास्टिक फाइबर होते हैं। इलास्टिक फाइबर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच, यानी कि अगर किसी चीज़ को हम स्ट्रेच करते हैं जब तक उसको स्ट्रेच करके रखते हैं तब तक वो सही रहता है। फिर अगर हम छोड़ देते हैं तो वो अपना कंडीशन में, पहले वाली कंडीशन में आ जाता है। तो जैसे कि हम रबर को अगर स्ट्रेच करते हैं तो वो स्ट्रेच यानी कि बड़ा हो जाता है, और फिर उसको अगर छोड़ देते हैं तो फिर अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। तो वही होता है इलास्टिक फाइबर, यानी कि कॉन्सिस्ट इलास्टिक फाइबर सो इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, यानी कि ये बोल रहा है इसमें इलास्टिक फाइबर होते हैं इसलिए ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। हेल्प्स मेंटेन शेप वाइल एलोइंग मूवमेंट, यानी कि शेप को मेंटेन करता है, शेप को मेंटेन करता है और मूवमेंट को अलाउ करता है, ये इलास्टिक कार्टिलेज। फाउंड इन पिन्ना एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस एपिग्लोटिस, यानी कि ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। ये ईयर के पिन्ना वाला भाग में ईयर कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस यानी कि ईयर कैनाल और एपिग्लोटिस में पाई जाती है ये इलास्टिक कार्टिलेज। इसका कलर के बारे में बात करेंगे। येलोइश कलर होता है इलास्टिक कार्टिलेज के। और फाइबर इसका होता है नर्मस येलो कलर, यानी कि बहुत सारे, इसका मतलब होता है बहुत सारे येलो फाइबर इसमें प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिसिटी मोस्ट फ्लेक्सिबल, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लचीला होता है। तो आज हमने देखा कार्टिलेज क्या होता है, इसका डिफिनेशन के बारे में, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, उसके बाद इसका क्या फंक्शन होता है और ये कहाँ पर लोकेटेड रहता है, इसका क्या कलर होता है, फाइबर के बारे में देखा, इलास्टिसिटी के बारे में देखा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।